हेलो व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, राजी बाजी होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ आई गेट माय फर्स्ट जॉब इन वन डे। कि मुझे जब मैं आया दुबई, मुझे पहले ही दिन जॉब कैसे मिली। तो ये कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार जब आप गए थे तो आपको तो अगले दिन ही जॉब थी आपकी, तो ये कैसे हुआ। तो जिसने मेरी जॉब वाली सीरीज़ देखी है, मतलब जॉब वाली एक मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, अगर जिसने देखी है वो उसको तो आइडिया होगा, और जिसने नहीं देखी वो काइंडली जाके उस चीज़ को भी देखें ताकि उसको आइडिया हो कि यार क्या क्या तरीके हैं जिससे हम जॉब फाइंड कर सकते हैं और मैंने अपनी जॉब कैसे सिक्योर की। मैं आपको आज डिटेल में ये बताऊंगा कि भाई उस दिन मैंने आपको सरसरी सा बताया था उस वीडियो में, लेकिन आज मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि मैंने अपनी फर्स्ट जॉब पहले ही दिन कैसे ले ली। और ये सबसे ऑथेंटिक मेथड है, और ये सबसे ज़्यादा लोग, मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास ये मेथड, आप इस मेथड पे आप काम कर लो तो आपको 100% नहीं 200% जॉब मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। मेरा नाम अब्दुल्ला सईद है और मैं पिछले 7 साल से यूएई के अंदर रह रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट 2 इयर्स अबू धाबी में गुजारे, उसके बाद 1 ईयर मैंने शारजा में भी गुजारा, और 4 इयर्स से मैं दुबई में रहा। तो तकरीबन मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है दुबई का। और मतलब मेरी जर्नी में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और जो चीज़ें मुझे पता हैं मैं अपने व्यूअर्स को उसके बारे में इन्फॉर्म करता रहूँ। और जितनी हेल्प मेरी वीडियोस के थ्रू हो सके, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो के थ्रू मिल सके, मैं आपको दे सकूँ। तो अच्छा, वीडियो शुरू करते हैं कि टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे ये है कि भाई मुझे मेरी जॉब कैसे मिली। तो जॉब मुझे ऐसे मिली कि मैं काफ़ी दिनों से ना सर्च कर रहा था, पाकिस्तान में ही बैठा था, तो मैं सर्च कर रहा था कि भाई मैं अगर मतलब जैसे आप लोग जो भी पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा कि आप कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन सी कंट्री से हैं और कहाँ पे मेरी वीडियोज़ आ रही हैं। सो मैं पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान से मैं सर्च कर रहा था काफ़ी देर से कि भाई अगर मैंने ग्रेजुएशन की थी 2017 के अंदर, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी बैचलर इन आर्किटेक्चर में। ठीक है, मैंने बैचलर किया, 5 इयर्स का मैं एज एन आर्किटेक्ट यहाँ पे 7 इयर्स से काम कर रहा हूँ। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2017 में। तो उसके बाद मैं काफ़ी सर्च करता रहा कि यार अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं ना ज़रूर जाऊँगा बाहर। तो मैं सर्च करता रहा डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, गूगल के ऊपर। ठीक है, इसी तरह रेफरेंसेस से ये वो, मतलब डिफरेंट तरीक़ों से मैंने कि लिंक्डइन से काफ़ी मैंने लिंक बनाए, फेसबुक से, जहाँ से जैसे जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और फुल डिटेल वीडियो है कि कौन से प्रोसीजर से आप वो देख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसोर्सेज लड़ाए अपने साथ, काफ़ी चीज़ों में मैंने देखा, तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था, मैं अपने दोस्त के घर, वैसे ही हम बैठे थे, तो सिर्फ बैठे बैठे ना मेरा दोस्त है एक बहुत अच्छा हसीब, मैं उसके घर बैठा था। तो मेरे जो 2 दोस्त हैं, सजील और हाफिज हसन, तो वो पहले ही दुबई में थे, मैं और हसीब वहाँ पे थे पाकिस्तान में। तो हम दोनों ने क्या किया कि हम दोनों बैठे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आई थिंक, या मैं हसीब के घर गया था, वैसे ही बैठे थे। तो कुछ था, मतलब हम हसीब के घर बैठे हुए थे। तो वैसे बैठे बैठे क्या हुआ कि सजील की और हाफिज हसन की जो कॉल आई थी, तो कॉल आते हम मजाक में हम कह रहे हैं कि यार, मजाक जैसे दोस्तों में चलता है, बड़े अच्छे हमारा आपस में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे मजाक है, और तकरीबन 15 साल हो गए हम इकट्ठे। तो अल्लाह ताला सबको आगे भी हमेशा
साथ रखे, खुश रखे आपस में। तो बड़े अच्छे आपको मेरी वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या हुआ कि हम बातें कर रहे हैं, वीडियो कॉल चल रही है, तो जुगते लग रही हैं, शुगर मेला हो रहा है। और इसी तरह क्या हुआ कि वो बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर। तो हमने कहा यार, फिर वो वैसे ही हाफिज़ ने पूछा मेरे से, हाफिज़ हसन बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, और उसने पूछा कि यार क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कहा यार हाफिज़ साहब वही जो हम काफ़ी अरसे से जहाँ पे जो भी मिलता है, जिस तरह से भी कोई चीज़ मिल रही है हम वो कर रहे हैं। मतलब ऑफिस, मतलब मैं काम कर रहा था, जॉब अच्छी जॉब थी मेरी CBS के अंदर, CBS कास्ट बिल्डिंग सोल्यूशन के नाम से लाहौर में डिफेंस रोड पे एक फर्म है, बहुत अच्छी फर्म है। सलमान साहब उधर के ओनर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं वहाँ पे। एक ज़ियाद भाई वहाँ पे हमारे मैनेजर थे, वो भी बड़े अच्छे बंदे थे। तो बड़ा अच्छा वहाँ पे भी टाइम गुजरा जितना भी गुजरा। तो वहाँ पे मैंने उनको बताया कि यार यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो हाफिज़ साहब ने कहा यार अच्छा है। तो ऐसी बातों में हमने बात की कि यार हाफिज़ साहब मैं ना आना चाह रहा हूँ, तो अगर दुबई आए तो क्या सीन है वहाँ पे। तो हाफिज़ साहब ने एक्सप्लेन किया यार ये सीन है, ऐसे ऐसे आप आ सकते हो। तो मैंने कहा यार मैं आऊँगा तो आप मुझे ना बताना कि भाई आप मुझे ना गाइड करना। तो कोई मसला नहीं है यार। फिर मैंने उनसे कहा कि यार अगर आपके ऑफिस में कोई जॉब हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हाफिज़ हसन जो हैं वो एक नफीस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने क्या किया, और वही बंदा है जो दुबई में हमें इंट्रोड्यूस कराने वाला है हमें। मतलब हमारा ग्रुप था 7 दोस्तों का, अभी भी है, लेकिन अब थोड़े से एक UK चला गया, 5 हम दुबई ये UAE के अंदर हैं, और एक हमारा पाकिस्तान में दोस्त है। तो मतलब 7 लोगों का हमारा ग्रुप था। तो उसमें से ये हुआ कि एक सबसे पहले हाफिज़ हसन ने सजील भाई, आई थिंक आपने अलकुआ वाली वीडियो में सजील भाई को देखा होगा। तो सजील भाई को सबसे पहले बुलाया सजील भाई यहीं पर थे, तो उन्होंने उसको रेफ़र किया उस कंपनी में, तो वो वहाँ पे उसकी जॉब हुई। तो दूसरा उन्होंने कहा कि यार जब भी आप मैं ना पता करूँगा, जैसे ही अगर कोई मुझे मिलेगी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, क्यों नहीं, मसला नहीं है। तो फिर दिन में भी 1 और 2 डेज में भी नेक्स्ट डे या सेकंड डे हाफिज़ साहब की मुझे कॉल आई कि अब्दुल्ला यार हमारे ना यहाँ पे जॉब निकली है, तो मैं आपको ना मैनेजर का नंबर देता हूँ। मैंने उसको आपका बताया, आपकी काम दिखाया, आप मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजो। तो मैं उसको आपका पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, तो आप अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जॉब होगी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसको पोर्टफोलियो भेजा, उसके मैनेजर को पसंद आया, उसके मैनेजर के मुझे मैसेज आया कि भाई ये सीन है, अच्छा आप किस तरह से क्या क्या करेंगे। उन्होंने पहले डिसाइड किया, फिर उन्होंने मुझे एक टेस्ट भेजा। टेस्ट में क्या था कि भाई उन्होंने मुझे एक विला डिज़ाइन करने के लिए भेजा कि भाई विला डिज़ाइन करना है, उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। एक टाइम दिया उन्होंने, आई थिंक 1 डे था या 2 डेज थे। तो उसमें मैंने पूरा विला जो है ना वो डिज़ाइन करना था। और अच्छी किस्मत ये थी कि मेरी ऑफिस से छुट्टी थी, हफ्ता इतवार का दिन था आई थिंक, ये हफ्ता। उस वक्त यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता था, सैटरडे संडे यहाँ जॉब थी और फ्राइडे ऑफ था। तो मेरी वहाँ पे ऑफ थी संडे को। तो मैंने उनको कहा ठीक है मैं आपको कर दूँगा। तो मैंने तकरीबन एक दिन में ही मैंने उसको विला डिज़ाइन करके पूरी प्रेजेंटेशन बना के उसकी वो भेजी, 2 दिनों के अंदर आई थी, नेक्स्ट डे आई थी। तो उनको पसंद आई। तो जब पसंद आई तो उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा है। उन्होंने कहा यार आप इसी वीक आ जाओ। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऑब्वियसली मैंने अगर वहाँ से रिज़ाइन करना, मतलब पूरा एक प्रोसीजर होता है अगर आपने वहाँ पे भी जाना है। मतलब वहाँ पाकिस्तान में भी मैं काम कर रहा था और एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। तो ऐसे नहीं होगा कि मैं उनको कहूँ कि यार मैं कल जा रहा हूँ। ऑब्वियसली एक पूरा
उनको भी टाइम देना होता है कि भाई 1 मंथ का उनको नोटिस पीरियड देके वो आफ्टर 1 मंथ ही मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको वीज़ा भेजते हैं, तो आप जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है तो आप एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी आपको फिजिबल होगा तो आप टिकट करवा के हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने मुझे विजिट वीज़ा भेजा या पता नहीं, हाँ आई थिंक मैं पहले विजिट वीज़ा कंपनी की तरफ से मुझे आया विजिट वीज़ा। तो विजिट पे आया मैं यहाँ पे, तो आई थिंक आफ्टर 1 मंथ मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने फ़्लाइट ली और मैं अबू धाबी गया। तो अबू धाबी में मैंने फर्स्ट डे ही मतलब अपने दोस्तों के पास ही गया, हाफिज़ हसन और सजीव भाई के पास। तो वहाँ पे पहले ही 2 दोस्त थे, तो बड़ा अच्छा वहाँ पे एक सीन रहा। तो वहाँ पे गया फर्स्ट डे, तो वहाँ पे सबसे अच्छा ये था कि मुझे बहुत कुछ, एक होता है ना कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको होम सिकनेस होने लग जाती है। आपको शुरू में क्या होता है कि आपको कोई मिलता नहीं है, आपका जानने वाला नहीं होता, तो आपको एकदम से ना एक लोनलीनेस फील होने लग जाती है। लेकिन मैं ऐसे इस चीज़ पे मैं ब्लेस्ड अपने आप को कहूँगा कि मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ इस चीज़ में कि मुझे कभी होम सिकनेस नहीं हुई। होम सिकनेस मतलब कि मुझे ये नहीं लगा कि यार मैं अकेला हूँ या इस यूएई के अंदर, क्योंकि मेरे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि 5 दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं जो अबू धाबी में रहते हैं, और मेरे बहुत अच्छे मेरे कजन्स यहाँ पे हैं और फ्रेंड्स हैं। तो बड़ा एक अच्छा सर्कल बना हुआ है। कभी मैं अबू धाबी गया होता हूँ, कभी मैं ये शारजाह में होता हूँ, कभी हम इंटरनेशनल सिटी में बैठे होते हैं, तो डिफरेंट हमारा सर्कल बना होता है। तो पहले फिर क्या हुआ कि जब मैं यहाँ गया तो नेक्स्ट डे ही मेरी जॉब लगी और नेक्स्ट डे से ही मैंने काम शुरू किया। मतलब मैंने एक दिन भी ये नहीं हुआ। तो सबसे अच्छा यही था कि मैंने उस वीडियो के अंदर भी यही बताया आपको कि जो सबसे अच्छा जो आपको तरीका है यहाँ पे आने का वो है PR एंड रेफरल्स। अगर आपके यहाँ पे PR एंड रेफरल्स हैं तो आप ज़रूर सबसे पहले आप वही ट्राई करें। उसकी वजह ये है कि जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयर जिसने भी आना है, जिसने भी आपको हायर करना है, वो उसने आपके ऊपर यहाँ पे 8 से 10 हज़ार रुपया स्पेंड करना है फर्स्ट। मतलब जो फर्स्ट पेमेंट आपकी या वीज़ा लगाने की जो फीस होगी या जो भी आपके तरीके होंगे, उसने 8 से 10 हज़ार रुपया आपके ऊपर लगाना है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस ये वो जितने भी आपके लिए कंप्यूटर अरेंज करना या कोई भी आपकी जो भी फील्ड है, आपको मिनिमम एवरेज अगर लगाएं तो 8 से 10 हज़ार रुपया लग जाता है किसी भी एम्प्लॉय का। तो जिसने 10 हज़ार रुपया आपके ऊपर खर्च करना, वो आपको टेस्ट नहीं करेगा। मतलब ये नहीं होगा कि यार मैं चलो रख लेते हैं, अगर नहीं समझ आएगी तो उसको निकाल देना, ऐसा नहीं होता। तो वो कोशिश यही करता है हर एम्प्लॉय के, यार हम वही एम्प्लॉय हायर करें जो कि हमारे काम आ सके, जो हम तंग ना हो जिसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए रेफरल्स का ये फ़ायदा होता है कि रेफरल के अंदर आप क्या करेंगे, क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि जो कंपनी हायर कर रही है, जो एम्प्लॉयर है, वो उसको भी आपके ऊपर ट्रस्ट होता है क्योंकि आप एक रेफरेंस से आ रहे हो। जो बंदा ऑलरेडी उनके पास काम कर रहा है वो भी आपके ऊपर श्योर होता है कि यार हाँ मैंने इसका काम देखा है, या क्योंकि मेरे हाफिज़ हसन ने मेरा काम देखा हुआ था, उसको मेरे काम के बारे में पता था, और उसने अपनी तरफ से भी सारा किया कि यार हाँ ये मुझे इसके काम को पता है और ये बंदा जेन्युइन है, मतलब अच्छा काम है इसका। उसने अपनी तरफ से जितनी तारीफ हो सकती थी उसने की, और फिर जाके मैंने जो उसको काम दिखाया उसको पसंद आया और मैं हायर हो गया। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा जो मैंने आपको इसलिए बोला कि PR एंड रेफरल सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे इजी तरीका है। इसमें ये है कि आप सबसे अच्छी चीज़ के पहले तो आपके जो जानने वाले हैं, अगर यहाँ पे किसी आपकी फील्ड के अंदर हैं तो वो तो बेस्ट है, आप ट्राई करें कि उसी के अंदर आप ले लें। लेकिन अगर आपके वो जानने वाला या रेफरल्स आपके नहीं हैं आपके उसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर कि डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, सोशल जैसे लिंक्डइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है
प्रोफेशनल्स को आप अगर इन टच प्रोफेशनल्स के साथ रहना चाहते हैं इन टच अपनी फील्ड के, तो लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, ठीक है। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा और पहले भी कहता हूँ और अब भी मैं हमेशा प्रेफर यही करूंगा कि आप लिंक्डइन के ऊपर अपने रेफरेंस बनाएं, ठीक है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर अपने रेफरेंस बनाते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आप रेफरेंस बनेंगे, आप वहाँ पे अपना काम अपलोड करते रहेंगे, लोगों को पता होगा कि भाई यहाँ पे अब्दुल्ला नाम का भी लड़का है, वो भी काम कर रहा है और उसका कैसा काम है, तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी जर्नी समझ आ गई। फिर इसी तरह हमने मैं सबसे पहले हाफिज हसन ने उस जो कंपनी में जॉब की, फिर सजील भाई गए, फिर मैं गया, फिर हमने एक और दोस्त है हसीब, उसको बुलाया, फिर हसीब के बाद हमने हाफिज सुलेमान को भी आपने अलगुआ वाली वीडियो में देखा होगा, तो हाफिज सुलेमान को बुलाया। तो इसी तरह और हमारे 3-4 दोस्त जो हैं वो रेफरेंस से आए, क्योंकि हमने वहाँ पे फिर रेफरेंस क्यों दिया कि हाफिज हसन एक मेहनती इंसान है, वो उसने अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाई अपनी कंपनी में, उसकी अच्छी रेपुटेशन थी। तो वो यही कहता, वो जो ओनर था वो कहता था कि यार जो आपने हायर करना है ना, जो आप कहोगे कि यार ये बंदा अच्छा है और ये, तो मैं उसको हायर कर लूँगा। तो उस बंदे ने एक अच्छी रेपुटेशन बनाई, उसने सजील को हायर करवाया, उसके बाद सजील के बाद मैं गया, फिर हसीब गया, सुलेमान गया, फिर माजिद गया, मतलब सारे दोस्त हम वहाँ पे इकट्ठे हुए, 6 दोस्तों हम एक ही कंपनी में काम किया हुआ। और उसके बाद हमने काफ़ी डिफरेंट रेफरेंसेस से भी काफ़ी लड़कों को रखा। और हाँ, कई दोस्त जो पाकिस्तानी आते थे या दूसरे इंडियंस आते थे, उनमें भी हमने काफ़ी, हमें जो अच्छा लगता था हम उसको भी हायर कर लेते थे। तो हमने काफ़ी, और ये है कि क्योंकि हमने अपने काम से उनको दिखाया, जैसे ही मैं गया था तो हम उनका काम एकदम घूम किया, अच्छा उसको काम ज़्यादा आया, उसको हमने काम जल्दी जल्दी करके दिया, तो एक अच्छी हमने वहाँ पे वर्थ बनाई अपनी। और फिर इसी वजह से वो फिर हमें कहता था कि भाई मतलब आप मुझे बंदे दो या आप अपने दोस्तों को बुलाओ, तो वो इसलिए फिर जल्दी जल्दी रख भी लगा। तो ये मेरी एक स्टोरी थी कि कैसे मैंने जॉब ली, और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और आपको इंस्पिरेशन भी हुई होगी। और जो भी मैं फिर आपको वही कहूँ कि जो भी जॉब करना चाहता है, जो भी जॉब लेना चाहता है, इवन किसी भी जगह पे, अगर आप दुबई में काम करना चाहते हैं वो भी यही सेम तरीका है, और अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, रेफरेंस को, लिंक्डइन को, सोशल मीडिया को, इन तरीक़ों से काफ़ी आपको हेल्प मिलती है और काफ़ी आपको जॉब्स ऑफर्स आती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।